बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बॉनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और ह्यूमंस। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बॉनी फिशेस का, एम्फीबियंस का और रेप्टाइल्स और उसके अलावा बर्ड्स, मैमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जिनका हमने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसके थ्रू जो है वो सर्कुलेशन प्रोसेस में आती है, तो उसमें जो है वो मेजर कंपोनेंट्स अगर देखे जाएँ तो वो कौन से आ जाते हैं। तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स है अंडर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो हमारे पास हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द हार्ट, ब्लड वेजल्स और ब्लड। इनको हम जो है वो लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उधर से आपने जो है वो इसको देख लेना है अगेन। फर्दर हम जो है वो देखते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, अब अगर हम हार्ट को डिस्कस करें तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉनी फिशेस के हार्ट जो हैं उनको। ठीक है, अब ये जो बॉनी फिशेस हैं, बॉनी फिशेस के हार्ट को अगर देखा जाए तो उनमें जो हार्ट प्रेजेंट है बॉनी फिशेस में वो 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, बॉनी फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है और इसमें क्या होता है कि 2 पंपिंग चैम्बर जो हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हैं तो ऑब्वियसली 2 पंपिंग चैम्बर जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस वो जो पंपिंग चैम्बर्ड हैं वो कौन कौन से हैं अंडर बॉनी फिशेस। ठीक है, दीज आर द एट्रियम और वेंट्रिकल। ये क्या हैं, ये 2 चैम्बर्ड हैं इन केस ऑफ बॉनी फिशेस। हार्ट के क्या हैं, 2 चैम्बर्ड हैं, दीज आर द एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है ये बॉनी फिशेस में प्रेजेंट है। और बॉनी फिशेस में क्या होता है कि बॉनी फिशेस में जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या है, सिंगल सर्कुलेशन सर्किट जो है वो प्रेजेंट होता है बॉनी फिशेस में। ठीक है, इसमें क्या होता है बॉनी फिशेस के अंदर कि ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट से। ठीक है, और फिर वो मूव करता है टुवर्ड्स द होल बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी की तरफ जो है वो जाता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सिर्फ ब्लड जो है वो एक ही दफ़ा जो है वो अपना पाथवे जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, एक ही टाइम जो है वो ब्लड जो है वो हार्ट से मूव करता हुआ पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। ठीक है, इसी वजह से इसे जो है वो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या सिंगल सर्कुलेशन सर्किट का नाम दिया जाता है। ठीक है, बॉनी फिशेस के अंदर सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चे क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स जो हैं बॉनी फिशेस के अंदर, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड फिर क्या करता है, ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ मूव ऑन कर जाता है। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो फिर पास ऑन कर जाएगा एओर्टा की तरफ। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या होता है कि एक कोन लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम में। ठीक है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है अंडर बोनी फिशेस उनमें क्या होता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसे कोनस आर्ट्रियोसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ब्लड फिर एओर्टा से फर्दर मूव करता है कोनस आर्ट्रियोसिस में, और कोनस आर्ट्रियोसिस से फर्दर जो है वो फिर मूव करेगा वेंट्रल एओर्टा की तरफ। ठीक है, और वेंट्रल एओर्टा से फर्दर जो है वो ब्लड कहाँ पे जाएगा, फ़िश के जो गिल्स हैं वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेंट्रल एओर्टा से आता हुआ फ़िश के गिल्स तक जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फ़िश के गिल्स में जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किस तरह से कन्वर्ट होगा, उसमें क्या होगा कि जो फ़िश के गिल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी, वो जाके बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड करेगी तो वो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीजन रिच ब्लड का नाम भी देते हैं। तो फिर ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये क्या करेगा, ये फिर मूव करेगा फर्दर डोर्सल एओर्टा की तरफ। ठीक है, वेंट्रल एओर्टा से फर्दर ये जो है वो गिल के वो जो फ़िश के गिल्स हैं वहाँ से डी ऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर जो है ये डोर्सल एओर्टा की तरफ मूव करेगा, और फिर डोर्सल एओर्टा के बाद जो है वहाँ पे एक जो है इनके सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर एक जो है वो और सर्किट आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है ये जाके मौजूद होगा।
तो ये बच्चे हम बात कर रहे हैं फ़िशेज़ के सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि इनमें क्या है, सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, और 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। उसमें हार्ट चैम्बर्ड कौन से हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हम बात कर रहे थे कि ब्लड जो है वो फ़िश के गिल से फर्दर डॉर्सल एओर्टा की तरफ मूव करेगा, और डॉर्सल एओर्टा से फर्दर जो फ़िश की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है उसमें एक पॉइंट आता है जिसे सिस्टेमिक कैपिलरीज का नाम दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे आके ब्लड जो है वो फर्दर मूव करता है, या फिर बॉडी के जो दूसरे रीजन्स होते हैं बैक साइड ऑफ फिश पे, वहाँ पे जो है ये आके फर्दर मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, फिर ब्लड जो है वो दोबारा कहाँ पे मूव करेगा, फ़िश के एट्रियम की तरफ, ठीक है। और फिर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा फ़िश के एट्रियम में। इसके अलावा बच्चे फ़िश की बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है, ठीक है, और उस पॉइंट का क्या नाम है, दैट इज़ द साइनस वेनोसिस, ठीक है। और अगर हम सिंपल देखें फ़िश की बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो किस तरह का है, तो हमने पहले भी बात की कि जो बॉनी फिशेज़ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, सर्किट है बेसिकली, वो जो है वो हमारे पास सिंगल सर्कुलेशन सर्किट इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही टाइम पे जो है वो पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में जो है वो पास करता है, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो बच्चे जब हम बात कर रहे हैं कि बोनी फिशेज़ के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, सिंगल सर्कुलेशन सर्किट प्रेजेंट है, तो उसका एडवांटेज अगर देखें तो वो क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये होता है बोनी फिशेज़ की बॉडी के अंदर कि जो जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको एक ही टाइम पे जो है वो ब्लड रिसीव होता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई जो है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो फ़िशेज़ हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो उनके गिल्स हैं वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द फ़िश, ठीक है। फ़िश के अंदर जो गिल्स हैं वहाँ पे ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी जो मैमल्स, बर्ड्स और दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है वो इस तरह से नहीं होता, ठीक है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे जैसे मूव करते गए फ्रॉम लैंड टू फ्रॉम वाटर टू लैंड, तो उनमें क्या हो गया कि उनमें जो है वो अडाप्टेशन जो हैं वो भी चेंज होती गई उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हर ऑर्गन जो है वो क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को जो है वो डिफरेंटली तौर पे जो है वो अडॉप्ट कर लिया। यहाँ तक तो बच्चे हमने बॉनी फिशेज़ का डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है कि एम्फीबियंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन सर्किट प्रेजेंट है वो क्या है, वो डबल सर्किट सर्कुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट से पास ऑन करता है पूरी बॉडी की तरफ 2 दफ़ा, ठीक है। बोनी फिशेज़ की हमने अंदर बात की कि उनके अंदर जो है वो हार्ट से ब्लड जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स तक एक ही टाइम पे जो है वो पास करता है, एक ही बार। जबकि एम्फीबियंस के अंदर ब्लड जो है वो हार्ट से 2 दफ़ा जो है वो पंप करता हुआ फिर दूसरे बॉडी रीजन्स तक पहुंचता है। इस वजह से इसे डबल सर्किट सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, इनका अगर हार्ट देखा जाए तो वो क्या है, दैट इज़ द 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनके अगर हम हार्ट की बात करें तो ये क्या है, ये हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं जिनमें एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, उनका जो हार्ट है वो क्या है, दैट इज़ द 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। अब एम्फीबियंस जो हैं इनके अंदर क्या है, 3 चैम्बर्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं 3 चैम्बर्ड, एक जो है उनमें वेंट्रिकल प्रेजेंट है और 2 जो हैं उनमें एट्रियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब वेंट्रिकल क्या करता है कि ब्लड को जो है वो सप्लाई करता है एम्फीबियंस के लंग्स तक, ठीक है, और लंग्स से जो है वो फिर डिफरेंट बॉडी रीजन्स तक। और इनमें हम बात कर रहे हैं कि एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेटरी सर्किट प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो जो डबल सर्कुलेटरी सर्किट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो पल्मो क्यूटेनियस सर्किट और दूसरा जो है वो सिस्टेमिक सर्किट आ जाता है, ठीक है। जो पल्मो क्यूटेनियस सर्किट है इसमें क्या होता है कि सर्कुलेशन, इसे सर्किट का नाम भी दिया जाता है, और उसके अलावा जो सिस्टेमिक सर्किट है इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्किट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। बच्चे आपको पता है कि जो एम्फीबियंस हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनमें एबिलिटी मौजूद होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को अपनी स्किन सरफेस के थ्रू भी जो है वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं।
फिर बच्चे जो ब्लड जो है जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब की उन्होंने स्किन के थ्रू एम्फीबियंस में, फिर क्या होता है कि ब्लड जो है वो फिर स्किन से फर्दर मूव करता है हार्ट की तरफ, ठीक है। हार्ट में जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। लाइक जो हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये जो आपको इधर ये सर्किट नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एम्फीबियंस का हार्ट है, ठीक है। इसमें ये जो आपको ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जबकि ये जो रेड कलर का आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी ये जो पर्पलिश सर्किट जो है वो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये मिक्स्ड ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, फिर स्किन से जो है वो फर्दर हार्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। और फिर हार्ट से जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फिर फर्दर मूव करेगा पल्मोक्यूटेनियस सर्किट में, ठीक है। और पल्मोक्यूटेनियस सर्किट हमने किसे कहा था, लाइक हमने इसमें बात की थी कि एम्फीबियंस के अंदर जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन सर्किट प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें पल्मोक्यूटेनियस और सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्किट जो है वो दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो डबल सर्कुलेशन सर्किट है इसका एडवांटेज क्या है कि ब्लड जो है वो पास करता है टुवर्ड्स ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है वो ब्लड पास करता है इक्वल प्रेशर में, ठीक है। जब ब्लड जो है वो हार्ट से मूव करता हुआ डिफरेंट बॉडी रीजन्स तक जाएगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। फास्टली जो है वो ब्लड की सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो वो क्या है कि इसमें जो है वो ब्लड के मिक्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर सेपरेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती एम्फीबियंस के हार्ट में, ठीक है। लेफ़्ट और राइट एट्रियम के बीच में, लेफ़्ट और राइट एट्रियम के बीच में किसी भी किस्म की प्रॉपर जो है वो सेपरेशन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड के जो हैं वो मिक्सिंग के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो है वो मिक्स होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं एम्फीबियंस के केस में, ये इसका डिसएडवांटेज था। यहाँ तक बच्चे जो है वो हमने डिस्कस किया बोनी फिशेस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, और हार्ट और साथ में एम्फीबियंस। नेक्स्ट फर्दर जो है वो हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स और ह्यूमंस के जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और हार्ट को डिस्कस करेंगे।